नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति की बात हो तो एक व्यक्ति के बिना पूरी बात कभी हो ही नहीं सकती है। वो नाम है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में पिछले 3-4 दशकों से वो नाम हैं जिनके बिना ना कोई बिहार का चुनाव मुकम्मल होता है और ना किसी भी पार्टी की चुनावी रैली, चाहे वो उनकी पार्टी हो या विपक्षी पार्टी। लालू प्रसाद यादव का नाम लिए बिना कोई भाषण कभी पूरा होता ही नहीं है। बिहार की राजनीति का तो कम से कम यही दस्तूर है। जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार में रहेगा लालू से शुरू हुआ ये नारा कब जनता की जुबान पे चढ़ गया किसी को पता नहीं चला। लालू प्रसाद यादव के विषय में एक उनकी सम्यक जीवनी पे तो हमने एक वीडियो बनाया ही है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना लालू प्रसाद यादव के कुछ दिलचस्प किस्सों का, उनकी ज़िंदगी के कुछ खास प्रसंगों का जिक्र आपसे किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिससे आप लालू को भी बेहतर समझ पाएंगे और कुछ अच्छी जानकारियां भी आपको मिलेंगी। इसी क्रम में हमारा ये आज का वीडियो है जिसमें हम लालू प्रसाद यादव की ज़िंदगी का एक बेहद खास चर्चा आपके सामने लेकर आए हैं। ये किस्सा लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत शुरू होने से पहले का है, या यूं कहें कि लालू की राजनीति का जो महल आज आप देखते हैं बिहार में, उसकी नींव के पहले ईंटे का है। यानी 1990 में जब लाल कृष्ण आडवाणी इस देश में रथ यात्रा के नाम पर राम के लिए जागृति पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, या राम मंदिर के लिए लोगों में एक नए सिरे की जिज्ञासा जगाने का प्रयास कर रहे थे, तब हिंदू हृदय सम्राट लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को बिहार में रोकने वाले लालू प्रसाद यादव का ये किस्सा आपको बेहद चौंकाएगा भी और काफ़ी अच्छा भी महसूस कराएगा, क्योंकि भारतीय राजनीति का एक ये सुखद एहसास है जिसमें नेताओं के लिए एक दूसरे के भावों को समझने की हमदर्दी है, जिसमें मानवता का एक कोमल सा एहसास है जो आपको अच्छा एहसास देगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। ये किस्सा लालू प्रसाद यादव खुद अपनी आत्मकथा में बताते हैं। 1990 में जब लाल कृष्ण आडवाणी ये किस्सा लालू प्रसाद यादव खुद अपनी आत्मकथा में बताते हैं। लिखते हैं कि जब लाल कृष्ण आडवाणी 1990 में अपनी रथ यात्रा को लेकर बिहार पहुंचे थे, तब लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पहले से चेतावनी दी थी कि अगर बिहार में प्रवेश करेंगे तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने के डर से प्रशासन व्यवस्था को बनाने के लिए हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद लाल कृष्ण आडवाणी निरंतर अपने हिंदू हृदय सम्राट की छवि को बनाने के लिए रथ यात्रा को आगे बढ़ाते रहे, जिससे मजबूरन लालू प्रसाद यादव को लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करना पड़ा। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को जेल में रखना पड़ा। अब यहाँ से असल किस्सा शुरू होता है, क्योंकि यहाँ तक की बात तो पब्लिक डोमेन में है। इसके बाद की बात जो है वो थोड़ी सी पर्सनल है, जो कम लोगों को पता है। दरअसल जब लाल कृष्ण आडवाणी को लालू प्रसाद यादव ने गिरफ्तार किया, तब आडवाणी ने लालू से एक अनुरोध किया, एक पर्सनल रिक्वेस्ट की। क्या थी रिक्वेस्ट? उन्होंने कहा कि मुझे मेरी पत्नी से बात करने दी जाए। कमला आडवाणी नाम था। मुझे अपनी पत्नी से बात करने दी जाए, मुझे पत्नी से बात करके अच्छा लगता है और जब तक उनसे बात नहीं करता तब तक बड़ा असहज सा महसूस करता हूँ, तो अगर दिन में बात हो जाए एक बार तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये बात कोई छोटी नहीं थी, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी की जेल में अपनी पत्नी से बात कराने का मतलब है कि बाहर की दुनिया में आडवाणी का एक बहुत बड़ा संपर्क होना, और ऐसे में बहुत सारी बातें हो सकती हैं। बहुत सारा पॉलिटिकल मैसेज आडवाणी अपनी पत्नी के जरिए भिजवा सकते हैं। हो सकता हो तब कारसेवकों को भड़काने के उद्देश्य से कोई मैसेज दें, क्योंकि आडवाणी का तब ऐसा प्रभाव था कि आडवाणी के एक इशारे पर लाखों लड़के लड़कियां सड़क पर आ सकते थे, लाखों कारसेवक राम भक्तों के रूप में आ सकते थे और फिर वो उपद्रव से लेकर आगजनी तक कैसे भी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते थे। आडवाणी की लोकप्रियता का वो चरम शिखर था। ऐसे में तमाम अधिकारियों ने, तमाम वरिष्ठ नेताओं ने लालू को ये सलाह दी कि आप आडवाणी की ये बात मत मानिए, क्योंकि ऐसा करने से प्रशासन को स्थिति संभालने में बहुत मुश्किल आ जाएगी और आडवाणी का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन लालू इंसान थे। लालू बचपन से एक सामान्य इंसान के तौर पर उन्होंने जीवन जिया था। सामान्य सी परिस्थिति से उठकर आए थे, इसीलिए सामान्य मानविक भावों को समझते थे। आडवाणी के पास गए, आडवाणी से कहा कि आडवाणी जी, आप अपनी पत्नी से बात करना चाहते हैं, मुझे ऐसी ऐसी सलाहें मिल रही हैं, अब बताइए मैं कैसे मंजूरी दे सकता हूं आपको अपनी पत्नी से बात कराने के लिए। आडवाणी ने कहा, मैं वचन देता हूं
कि ऐसी कोई भी पॉलिटिकल मैसेज मैं अपनी पत्नी को नहीं दूंगा जिससे प्रशासन व्यवस्था बिगड़े। किसी भी तरीके की पॉलिटिकल बात नहीं होगी। अगर आप चाहें तो अपना एक अधिकारी भी मेरे कमरे में बैठा सकते हैं जो मेरी और मेरे पत्नी के बीच की बातों को सुने, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने उस समय लाल कृष्ण आडवाणी के उस वचन की लाज रख ली। लालू ने अपने सारे वरिष्ठ अधिकारियों, सारे नेताओं की बात ना मानते हुए आडवाणी के लिए अपनी पत्नी से बात करने की बात को मंजूरी दे दी। लालू ने कहा कि आडवाणी दिन में एक नहीं, दिन में 2 बार अपनी पत्नी से बात कर सकते हैं। हाँ, उस दौरान उनके कक्ष के एक दूसरे कोने पर एक अधिकारी बैठा रहेगा, लेकिन इस दौरान आडवाणी की बातों को सुनने का प्रयास वो अधिकारी नहीं करेगा। इस बात की सख्त हिदायत है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने भी इस बात का जिक्र किया कि आडवाणी की मॉडेस्टी भी देखने लायक थी। आडवाणी ने जो वचन दिया उसे अंत तक निभाया। चाहते तो अपनी पत्नी से कोई भी पॉलिटिकल मैसेज दिलवा सकते थे जिससे राज्य की प्रशासन व्यवस्था खतरे में पड़ जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि उनकी पत्नी से एक बार एक पत्रकार मिलने आए और उन्होंने कहा कि फ़ोन पर जब आडवाणी आपसे बात करें तो मैं आपके फ़ोन से आडवाणी का एक फ़ोनो कर लूँ। फ़ोनो का मतलब फ़ोन से इंटरव्यू, क्योंकि ये बात तब तक बाहर आ चुकी थी अखबारों के जरिए कि आडवाणी को अपनी पत्नी से बात करने की इजाज़त दी गई है। इसके बाद जब वो पत्रकार उनकी पत्नी के बगल में बैठ गया और आडवाणी अपनी पत्नी से बात कर रहे थे, इसी बीच उस पत्रकार ने इंटरप्ट किया और बात करने के लिए आगे आया, लेकिन आडवाणी ने साफ मना कर दिया। आडवाणी ने कहा कोई बात नहीं होगी, किसी भी तरीके से मैं किसी और से बात करूंगा ही नहीं, क्योंकि ये मेरे वचन के खिलाफ है। आडवाणी की ये मॉडेस्टी भी देखने लायक थी। लेकिन उस पत्रकार ने बाद में झूठ बोला और बाहर जाकर ये प्रचारित कर दिया कि आडवाणी से मेरी बात हुई है और तमाम तरीके की बातें कहने लगा कि ऐसी सारी प्लानिंग्स हैं। लेकिन ये आडवाणी की मॉडेस्टी थी कि उन्होंने इसके खिलाफ एक सार्वजनिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मेरी कोई ऐसी किसी पत्रकार से बात नहीं हुई है जिससे प्रशासन व्यवस्था बिगड़े, मेरी किसी पत्रकार से कोई बात ही नहीं हुई है। आडवाणी चाहते तो इस झूठ को और प्रचारित होने दे सकते थे, इससे आडवाणी को ही एक पॉलिटिकल माइलेज मिलता, लेकिन उन्होंने अपने वचन की लाज रखी और लालू ने भी उनके वचन की लाज रखते हुए उन्हें वो परमिशन दी जिसके लिए पूरा व्यवस्था और पूरा तंत्र उनका विरोध कर रहा था। मुझे लगा आपको ये किस्सा सुनाना चाहिए, क्योंकि भारतीय राजनीति में जिस तरीके से आज के राजनेताओं में कड़वाहट हम देखते रहते हैं, हमको लगता है कि कभी किसी 2 नेताओं के बीच में कभी ऐसा मानवीय संवाद, कुछ मानवीय बातें हो ही नहीं सकती हैं। ऐसे में राजनीति का ये किस्सा आपको थोड़ा सा सुखद एहसास देगा कि राजनीति में अभी भी काफ़ी कुछ बचा हुआ है। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।